ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਡਰਾਵੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਚ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਾਲਜ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਜੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 16 ਸਾਲ ਬੰਬ ਹੀ ਕਰਾਈ ਗਏ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ 98। ਉਹ 98 ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, 98 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ, ਮੌਤ ਪੈ ਜਾਣੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। एक बड़ी खतरनाक चीज है कि जो पोजीशन लेने वाला बच्चा है उसके अंदर एक खौफ पैदा हो जाता है, नाकामी का खौफ। वो अपने नंबरों को परफेक्ट करने के चक्कर में रहता है। इस साल मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है तो अगले साल भी फर्स्ट ही आए, मेरे नंबर 100/100 आए हैं तो अगली दफा भी 100/100 आए। कहीं 99/100 आ गए तो मैं सोसाइटी को मुंह कैसे दिखाऊंगा और अपने वालिदैन को, रिश्तेदारों को मुंह कैसे दिखाऊंगा, क्योंकि सब इसी चक्कर में फंसे हुए हैं कि बच्चे के नंबर्स जो हैं वो उसकी इल्मी काबिलियत हैं, जो कि इंतहाई खतरनाक कॉन्सेप्ट है, जो कि हमें चेंज करना होगा, पूरे सिस्टम ऑफ एजुकेशन में चेंज लाना होगा। एक बहुत बड़ी कोटेशन है कि फेलियर इज द की टू सक्सेस बिकॉज ईच फेलियर टीचेस अस समथिंग। हर नाकामी हमें कुछ ना कुछ सिखा जाती है, इसलिए जो नाकामी है वो कामयाबी की कुंजी है, कामयाबी की सीढ़ी है, उससे डरना नहीं चाहिए। यही बच्चे जो परफेक्ट नंबर्स की दौड़ में रहते हैं और फेलियर के खौफ में मुब्तला होते हैं, यही बच्चे जब बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, जो चैलेंज आता है, जब रिस्क लेना होता है, वहां पे इनकी बस हो जाती है और ये फाइट नहीं कर पाते। हालांकि इनको सिखाना चाहिए तमाम पेरेंट्स को कि बेटा फेलियर इज द की टू सक्सेस, नाकाम हो गए तो सीखोगे। थॉमस एडिसन, निकोला टेस्ला और उसकी टीम ने बल्ब को इम्प्रूव करने में, बल्ब को इजाद करने में 1000 दफा तजर्बात किए और वो नाकाम हुए और बिल आखिर वो कामयाब हो गए। लेकिन वो कहते थे कि हम कामयाब तरीन लोग हैं, चूंकि हमने 1000 दफा कोशिश की, तजर्बात किए और यही जो नाकामियां थी इन्होंने ही हमें कामयाबी दी है। अगर हम नाकाम ना होते तो हम कामयाब कैसे होते। और वो लिखते हैं कि हम कामयाब तरीन लोग हैं क्योंकि हमने वो जो 1000 तजर्बात किए हैं, कम से कम दुनिया को हम बताएंगे कि आप उन 1000 तजर्बात को अब ना करिएगा। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। तो आप अपने बच्चे को डिप्रेशन का शिकार ना करें, बल्कि उसे सिखाएं कि नाकामी से ही कामयाबी मिला करती है, फुल नंबर्स लेने से कुछ नहीं होता। एक बहुत बड़ी बात शेयर करने वाला हूँ कि पोजीशन लेने वाला बच्चा दूसरे के ख्यालात का गुलाम हो जाता है। जब वो किताब को रट्टा लगाता है तो किताब में जो हर्फ पर हर्फ लिखा हुआ है उसी को ही सब कुछ समझता है। वो नई चीज सोचने का भी नहीं सोचता। वो कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, उसके अंदर तहकीक का फुकदान होता है, वो नए ख्यालात नहीं ला सकता, वो सवालात नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो जो हरूफ हैं, वो जो अल्फाज हैं, वो जो सेंटेंसेस हैं और वो जो राइटर है जिसने लिखा है, जो कि गलत भी हो सकता है। अगर न्यूटन गलत हो सकता है और बाद में आइंस्टाइन उसको सही कर सकता है, और बहुत सारी बातों में आइंस्टाइन गलत हो सकता है और बाद में उसको लोग सही कर सकते हैं, तो फिर हमारा जो किताब लिखने वाला है वो क्यों नहीं गलत हो सकता। तो ये चीज कि हमारा बच्चा जब किताब को 100% फॉलो करता है और सवालात नहीं उठाता तो वो उसका गुलाम बन के रह जाता है और फिर कभी भी उसके जहन में आज़ादी का या क्रिएटिविटी का ख्याल नहीं आता, जो कि खतरनाक चीज़ है। आप जरा एक मिसाल लें कि पहले ये कॉन्सेप्ट था कि ज़मीन के गिर्द बाकी चीज़ें घूमती है, इसको जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट कहा जाता था और ये टॉल में एरिस्टोटल और प्लेटो के दौर में यही कॉन्सेप्ट चलता रहा था। बाद में फिर कोपरनिकस और उसके साथ गैलीलियो ने फिर थ्योरीज पेश की और फैक्ट्स पेश किए कि नहीं, जमीन के गिर्द चीजें नहीं घूमती, सूरज के गिर्द प्लैनेट्स घूम रहे हैं। तो ये एक टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट था जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इनके एंटी भी हो गए। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हुआ? जब कोपरनिकस ने और गैलीलियो ने बाकियों से मुख्तलिफ सोचा, बाकियों के खिलाफ खड़े होकर सोचा, रटी हुई बातें और किताबी बातों से हट के सवालात उठाए, तब वो कामयाब हुए। और आज हम ये जानते हैं कि सूरज के गिर्द चीजें घूम रही हैं, ना कि जमीन के गिर्द सूरज और बाकी घूम रहे हैं। न्यूटन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, लेकिन उनका एक कॉन्सेप्ट बहुत गलत था कि स्पेस और टाइम जो है वो एब्सोल्यूट हैं, फिक्स हैं। ये चीजें किताबों में लिखी हुई थी, पूरी दुनिया जानती थी कि न्यूटन बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। लेकिन जब आइंस्टाइन ने इनको पढ़ा तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इससे मुख्तलिफ सोचता हूँ, जो न्यूटन ने लिखा है वो गलत है, अब स्पेस और टाइम एब्सोल्यूट नहीं है। तो उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से, और फिर वक्त ने साबित किया कि आइंस्टाइन की बात ठीक थी और न्यूटन की बात गलत थी। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जरिए उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा रफ्तार जो है वो लाइट की है और वो कितनी है। इसके अलावा ये बताया कि एनर्जी मैटर में, मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। इसके बाद उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की, जिन्होंने एक इनकलाब बर्पा कर दिया। तो जब आप डिफरेंट सोचते हैं तो फिर बहुत सारे सवाल जन्म लेते हैं, और फिर पुरानी जो थ्योरीज हैं और लॉज हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनमें जो कमी होती है उसमें फिर इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाती है और दुनिया को नई चीजें मिलती हैं। और ये तब भी होता है जब आप डिफरेंट सोचते हैं, जब आप रट्टा नहीं लगाते, जब आप क्रैमिंग नहीं करते, जब आप मार्क्स और पोजीशन के पीछे नहीं लगते।
बल्कि डिफरेंट सोचते हैं। याद रखिएगा, पोजीशन लेने वाला बच्चा कभी तनकीद बर्दाश्त नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी आदत बन चुकी होती है तारीफ सुनने की, कि उसके नंबर्स बहुत अच्छे आते हैं और पूरी सोसाइटी में उसको कहा जाता है ये जा रहा है पोजीशन वाला बच्चा, इसके हैं 1100/1100 नंबर, इसके हैं 100/100 मार्क्स फलां सब्जेक्ट में फलां सब्जेक्ट में। तो वो तनकीद सुन ही नहीं पाता। जबकि कामयाब लोग कहते हैं कि जब आप अपने दिमाग का ढक्कन खोल के उसमें तनकीद अपने अंदर आने नहीं देंगे तो आपके जहन में नई चीजें पैदा नहीं होंगी, क्रिएटिविटी आपके अंदर नहीं आएगी और आप फिर गलती पे गलती करते जाएंगे। अमेरिकी सदर विंस्टन चर्चिल की बड़ी जबरदस्त कोटेशन है, इसमें कोई शक नहीं है कि तनकीद को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन तनकीद के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं है। तनकीद पेनफुल है, लेकिन ये वो पेन है जिस तरह एक्सरसाइज करते हैं और एंडोर्फिन्स, हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं जो कि सुकून देते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिटिक्स भी उसी तरह का सुकून है। ये विंस्टन चर्चिल के अल्फाज हैं। एक जो तनकीद है वो जबरदस्त किस्म का एक सुकून देने वाला पेन है जो आपको बर्दाश्त करना होता है और ये आपकी तरक्की की राहें खोलता है। माहिरीन नफ्सियात यही कहते हैं कि जो लोग तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते वो अपने ही तरक्की में रुकावट पैदा करते हैं, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते, वो अपने ही खौल में रहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ यही सच है, बाकियों की बात मैंने सुननी ही नहीं है। इसकी वजह से वो आगे बढ़ ही नहीं पाता और वो एक कुएं के मेंढक की तरह एक कुएं के अंदर रहता है। वो समंदर की मौजें उनसे टकरा ही नहीं पाता और वो तूफानों से उसने पंगा ही नहीं लिया होता, जिसकी वजह से वो किसी चीज के बारे में जानता ही नहीं है, क्योंकि उसने अपना जो खौल है वो खोला ही नहीं था। आप एलोन मस्क को देख लें, दुनिया उसका मजाक उड़ाती थी। वो रशिया को, यूरोपियन यूनियन को, नासा को कहता रहा कि मैं जो है वो रॉकेट अपना भेजना चाहता हूँ, सैटेलाइट भेजना चाहता हूँ, तो वो हंसते थे। आज उसकी अपनी कंपनी है स्पेस एक्स और बाकी जो मुख्तलिफ कंपनीज भेजती हैं उससे आसान तरीके से और सस्ते तरीके में वो रॉकेट्स को भेज सकता है और उसकी आज जो सोच है वो मरीख तक चली गई है। क्यों? क्योंकि उसने दुनिया की जो क्रिटिक्स है, जो तनकीद है, उसको मस्बत अंदाज में लिया और अपने काम की तरफ ध्यान रखा। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि अब IQ से ज्यादा EQ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इमोशनल कोशेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है कि आपका जो बच्चा है वो कितना क्रिटिकल थिंकर है, वो कितना प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वो प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करता है, वो कितने रिस्क ले सकता है और लोगों से ताल्लुकात बनाने में कितना अच्छा है, और अगर मसाइल आ जाएं, मुश्किलात आ जाएं, फेलियर्स आ जाएं तो उनको टैकल किस तरह से कर सकता है और कर भी सकता है या नहीं कर सकता। डैनियल गोलमैन की कोटेशन है कि EQ इज मोर इंपॉर्टेंट देन IQ। पोजीशन लेने वाला बच्चा कभी रिस्क नहीं लेता, चूंकि वो महफूज रास्तों से खेलता है, वो एक एक लफ्ज तोल के चलता है, वो जो लिखता है वो तोल तोल के लिखता है कि कहीं ऊपर नीचे एक लफ्ज भी लिख दिया, वो रिस्क ले लिया मैंने तो कहीं नंबर्स ना काटे जाएं। इसलिए वो सारी उम्र नया तजर्बा नहीं करता, रिस्क नहीं लेता, नए काम नहीं करता। जबकि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक कामयाब लोग वही हैं पूरी दुनिया के अंदर जो नए चैलेंजेस को कबूल करते हैं और रिस्क लेते हैं। मुझे दुखी दिल के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम और इस सोसाइटी की सोच ने नाकाम लोगों को पैदा किया है, नाकाम बच्चों को पैदा किया है, जिनके पास पोजीशंस की भरमार है, नंबर्स की भरमार है, ग्रेड्स की भरमार है, डिग्रीज की भरमार है, लेकिन वो नाकाम लोग हैं। वो इस सोसाइटी के अंदर और जो मौजूदा जदीद दौर है उसके अंदर और आने वाले 10-15 सालों में कहीं पे खपने वाले नहीं हैं, जो कि इस नेशन के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। खुदारा कोई सुने और इस सिस्टम ऑफ एजुकेशन को चेंज करे ताकि ये नेशन बाकी नेशंस का मुकाबला कर सके और दुनिया में तरक्की की राह पे चल सके। पाकिस्तान पाइंदाबाद।